जोहार भाई मो आपको पूरा दाड़ो से जो तकलीफ में भी होगा पर एक बात समझी लीजिए। बात ये समझ लेना कि આપણે હાસ ને જૂઠ ને આપણે ચાહે તમને હું બોલવાના ખબર નહીં બી પડે તો બી વાંધો નહીં, તમે વિચાર કરીને સમજી લેજો જોઈએ। અમે આ જૂઠ ને હાસ હું આજે તમને કેવું ચાહું કે जी हास है जी हासी बात है एनी बात में तमने वसन मांगो हूँ होगन खवड़वानो होगन कड़ी बात ना खाते खवड़वानो हूँ कि आज जोई लो तमे आना आपने जितनो झूठ एने पीरवानी कोशिश करी सब आपने मानी लीधु। आपड़ी आदत में तो आज जोई लो क्या देश में जी आदमी आ वेद है पुराण है जटले भी है ये सब हासे आ वेद पुराण जन शास्त्र है ये शास्त्र हासे हासे क्या झूठा है झूठा है आ बात तमे मानो एम अरे शास्त्र में वेद पुराण अरे शास्त्र में वो बात लखी ली है एम के ओके एम कही रहे हैं अरे शास्त्र में एम बता रहे हैं कि बामोड़ है ये मोड़ा तक ही पैदा थी जी सब तक ही ऊंसू है हरदार है ये वहां तक ही पैदा थी है कौन के है शास्त्र बता रहे हैं शास्त्र में बात लकीली तकी है ने वाणियों है ये पेट की पैदा थी है ने पेला शूद्र है ये भोग की पैदा थी है तो तमे एम को हो एना वर्ण व्यवस्था ने माना है इनको एनी बामोड़ है ऊषा है इनको अन्य बात हासी है इनको अन्य बात अपन मानता तक आवी रहा है तो मने ही बताड़ो तमे कया ठेकण पैदा थी आओ तमे अन्य बात मानो तमे कई पैदा थी आओ तमे पेले वेद पुराण शास्त्र के एम पैदा थी आओ के बीजी बात की पैदा थी आओ आमे जी आदिवासी हाँ ये पैदा थिया हाँ हमारे माँ बाप ने मरवानु थी तारी पैदा थिया अमी बामुड़ की अनम पैदा नहीं थिया अमी किना मोड़ा थकी पैदा नहीं थिया अमी किना बाह थकी पैदा नहीं थिया अमी क्या पैर थकी पैदा नहीं थिया अमी क्या पोग थकी पैदा नहीं थिया ये बात मानो कि नहीं मानो है यदि मानो तो एक बात बोली कि भाई बात झूठी है ये बात झूठी है तो फिर एनी बात तमे केम मानो ये बात झूठी है तो एने जितनी पार्टी बनावी एने केम मानो तमे छोड़वी पड़ेगा नहीं पड़े एने शास्त्र एने वेद एने पुराण एने बात इस मानवी पड़ेगा नहीं मानवी पड़े ये बात आपने नहीं मानवी है गलत है तो पसे आपकी जी बात है सही बात है ये आपने मानवी पड़ेगा है देश में संविधान है देश में संविधान थकी देश साले जारे संविधान थकी देश साले है तो पसे संविधान ने अंदर जी आपने हक अधिकार लीला है अना थकी जी बात की दी है अने तकलीफ की नहीं है आज समय सब जगह जो सब पूछना पड़ी ले वो पूछना पड़ी जाए कारण आदिवासी 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 अरे भाई तमे हमें तकवा दोगे हमें जलीम करे में हमें करवा दो तमारे हूँ है हमारे में तमे एक थो हमें नहीं पूछता हमें जोता नहीं तमे हरते करो तमे विवाह करो हरते करो नहीं करो तमे हरते पैदा तो तमे हरते थी जाए तमे शास्त्र में लगी तो हमारे नहीं पड़ी है कि दादा हमें गलत तमे हो हमने कीधु
આટલી હું કેવા કરું આ કે ટાઈમ જરી થઈ ગયો હે, ટાઈમ થઈ ગયો પણ મને કેદા વગર ટકાતું નહીં, ટકાતું એટલે નહીં હે કે આ આપણે જે હાસી વાત હે અને એ વાતને સાઈડ છોડી દીધીને આપણ ગલત રસ્તા ચડી ગયા હે। તો આજે જરૂર કરી વાતની હે કે આપણા જે જાણકાર આદમી અને જાણકાર આદમી જાણકારી બતાડે અને જાણકારીનું પાલન કરવું આપણે બહુ જરૂરી है। એવી હું વાત है કે આદિવાસી है એને ટકવા नहीं देता है। ये पेलो के हमारी कांग्रेस में आवी जा, पेलो के हमारे बीजेपी में आवी जा, पेलो के हमारा आनी पार्टी में आवी जा। आदिवासी वहां केम पड्या हो तमे, बीजी पार्टी बीजे वहां केम नहीं पड्या हो? एनो मतलब હું है અને આદિવાસી નહીં રહેવા દેવા એટલે આ વાત આપણે સોચવી પડે કે આપણે આદિવાસી કેમ નહીં રહેવા આવ્યું। આદિવાસીમાં હું વાત એવી આદિવાસી है અને આદિવાસી દેશ का संविधान में 2011 में सुप्रीम कोर्ट નો ફેસલો થયો કે આ દેશના માલિક અમે માલિક એટલે શું કહેવાય? અરે માલિક વગર તો પત્તું તક નહીં હલવું જોઈએ ને। આ જો હું કરી રહી એ પેલો પગમો ઝંડો લગાવે, પગમો ઝંડો લગાવે તો લગાવો તમારે, અમારે તો કઈ મરજીની વાત નહીં। અલે તમે પણ સાંદા સૂર્યનો કેમ નહીં લગાવતા, માથે નિશાન કેમ નહીં લગાવતા? ने हमारा जी बाबा है, हमारा जी साधु संत है, हमारा मेटकोट भाई ये कवड़ा पूछताछ थे એટલે તમે હાદુ હાદુ કેમ લગાવી યોગાયું અને અમે તમે સાદા સૂર્ય તો લખો કોઈ। તો આ વાત જે આપણે કહેવાની જરૂર એટલે હે કે ભાઈ સોચવાની વાત है કે આના દેશમાં આપણને હક અધિકાર આલીલા है। હક અધિકાર આલીલા है આપણને એમ આલીલું है कि देश में समता जजमेंट समता जजमेंट में 1 इंच जमीन गैर आदिवासी है वाणिज्य मामूल हकदार है 1 इंच जमीन नहीं है। कटली 1 इंच जमीन नहीं है, जारी 1 इंच जमीन नहीं है कही तो पसे है जमीन की नहीं ये जमीन मूल मालिक है देश नो। जी समता जजमेंट है ना 1997 में सुप्रीम कोर्टे फैसलो करो। सुप्रीम कोर्ट એટલે દેશની સૌથી મોટી કોર્ટ इनने फैसला करी दो कि 1 इंच जमीन અને ગેર આદિવાસી नहीं है, ने सरकार की भी जमीन नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, जाने 1 इंच जमीन नहीं है तेनी जमीन ना मालिक आदिवासी है। तो ये आदिवासी नाम खत्म करवा करे, आदिवासी नाम खत्म करी थक्यो ते पेલું संविधान है एना में आदिवासी ने रेस ने ते पछे तैयार कई थकी था गया। तो आने बदले ने हो કર્યું है कि आने कोशिश करी है कि एना संविधान में आपरी जी 5वीं अनुसूची है, आपरी जी 6वीं अनुसूची है, आपने हक अधिकार है। ये हक अधिकार ये आदमी तोस मांगे तो सारे आदिवासी होगा है। तो अपन तो आदिवासी केवाड़ो सुन चाहता है, अपन तो कड़ा बिल का मीणा का बीजा का अरे पूरा देश का आदिवासी है, पूरा देश का में केवल आदिवासी है। ये आदिवासी सारा देश तो मालिक है એટલે અમે આદિવાસી हैं, અમે માલિકાના દેશના હા એનો मतलब બહાર વાળા જેટલે બી સુપ્રીમ કોર્ટ નો જજમેન્ટ કે 85% 85% जनता है ये बाहर नहीं आवेली है ने आपण 8% आदिवासी ई सना मूल दूरना उतरी है। अरे भाई अपना बाप दादा से कहता था कि हम आदिवासी आदो आदना तणी है, एम भी कहता कि अपना मूल दूरना तणी है। तो ये जो अपना पूर्वज जी कहता था अरे बात ने लईने आपने तैयार થવું પડે, आपण तैयार न था तो निश्चित रूप से खतरनाक दाड़ो आपरो आवी रह्यो। એટલે હું અમારા માંગીલાજીને ઘણા આખા બોલવાને તૈયાર है, પણ फिर भी मैं आप थकी निवेदन करना चाहूँ कि 19 आ के संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार 5वीं अनुसूची है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दो है 1969 में रामकृपाल बिहार सरकार क्या आदिवासी ऊपर सीआरपीसी आईपीसी लागू नहीं था।
હું કેવા સીઆરપીસી આઈપીસી આપણે તો ખબર જ નહીં, બોલો એટલું જ કરો. એની મતલબ આદિવાસી માથે કઈ કેસ મુકદ્દમો દર્જ નહીં થાય ને. આ થાણામાં જેટલે બેઠો હોય પોલીસ વગેરે બીજે સબ આને કેસ દર્જ કરી આદિવાસી ફાંદી લાય સબ ને. અમને કેસ લગાવ્યો હોય એનો મતલબ એ હે કે આના જે દેશમાં પુરુષ આજે આપણો 5મી सूची है इन्हें तहस तहस करवा करे, इन्हें खत्म करवा करे. नहीं बोली भी रहे लगातार. तमने खबर हो पाए बीजेपी वाला तो साफ साफ उगाड़े की होगी कि भाई आ देश નું સંવિધાન है इन्हें खत्म करो ने. होला भाई मनुवादी मनु का संविधान लागू होना चाहिए. मनु નું संविधान लागू था એનો મતલબ आपण तक गुलामगिरी करता रहो इस बात रही तो आपने गुलामगिरी करवा हारू आ संविधान मनुवादी लाभा करे एना मनुवादी लाभा करे. અને આદિવાસી ને એક વાત ખબર પડે કે આપણા જે પૂર્વજ છે, આપણા જે પૂર્વજ રાજા મહારાજા थे આ બી કયું હે એને રાજા મહારાજા વાળું બી હે કે બીજું અલગ હે. હું તમને પૂછું તો આવો કે ઉદયપુર ઉદા ખરાડી કાઢ सलूम्बर सोना राजा था. डूंगरपुर ना बादशाह सरपुटा ये जो थे उसी के वंशज हैं हम. तो बीज तो हम उसे के बदला ही हुए. इसका मतलब बीज वही है. तो हम आज भी वही राजघराने के राजा लोग वही है. आज भी हमको जरूरत पड़ेगी लड़ने की, मरने की. तो हम तैयार रहना चाहिए. हमको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि संविधान में हमको जब दे रखा हक अधिकार तो हम हमारा हक के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन आके दूसरा लड़ने वाला है. इसलिए मेरे भाइयों मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे निवेदन ये कर रहा हूं कि ये जो संविधान के अंदर जो हमारे हक अधिकार दे रखे हैं ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है. आज भी यदि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कोई अपना आदिवासी गया हुआ हो तो वहां से निकल आओ, छोड़ दो उसको. छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? छोड़ना है. छोड़ना है तो खुल के बोलो कि कांग्रेस बीजेपी नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो मालिकों की कोई पार्टी होगी तो होगी हम सदस्य बनेंगे. बाकी हम जो गुलाम है, जो बाहर से आए हुए हैं उन लोगों की पार्टियों के सदस्य नहीं बनेंगे. यदि वो गुलाम पार्टियां हैं उन पार्टियों के सदस्य हम बनाएंगे तो गुलाम बनाएंगे. इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको सदस्य बनना है तो मालिकों की पार्टी है, मालिक जो है उस पर सदस्य बनिए. इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज ये अब्बा वाला समय है और समय में निश्चित रूप से कि आपने बढ़ चढ़ के भाग लेकर के हमारे आदिवासियों की एकता को लेकर के हमको कोई एक नहीं होने देने वाला है. हमको एक भी कांग्रेस बीजेपी हो या कहीं भी दूसरे हमको एक नहीं होने देने वाले हैं. इसलिए हम आपको सबको जरूरत इस बात की है कि एक बसंत कांग्रेस आते था ये आपने तोड़ी नाख्યું. एक फिर वचन खाया बीजेपी के साथ का, वो वचन तोड़ दिया. अब ये वचन फिर तोड़ी नाखो कि एवं जितने भी कांग्रेस बीजेपी या कोई भी पार्टी हो मालिक की पार्टी के अलावा किसी भी के हम सदस्य नहीं रहने वाले हैं. ये तय कर लो. यदि ये तय कर लिया तो निश्चित रूप से आने वाले कल में आदिवासियों का कुछ तो कुछ नया परिवर्तन होने वाला है. इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि हम विधानसभा के अंदर भी बोल रहे हैं. क्या विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं? जब ये बोलते हैं तो हमको बात नजर आती है कि हमारे जो पूर्वज, हमारे संत महात्मा गुरु गोविंद कह गए थे कि ऊंसा वाला है ने नेसा करवाने, नेसा वाला है उन्होंने ऊंसा करवाई. अरे भाई बात तो सही है, ऊपर वाले को नीचे करना है, नीचे वाले को ऊपर करना है. ये करवो है, ये बात तो सही है. तो पिला एक थेंगा तो ऊपर थेंगा हर पे
ये संविधान में ये जो 5वीं अनुसूची में ये संभव है कि जितना ऊपर वाला है यदि भाई 5वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू થઈ જાય तो चपरासी हाल ने कलेक्टर हुदा आदिवासी बनेगा कि नहीं बनेगा? चपरासी से लेकर कलेक्टर हुदी सब आदिवासी रहेगा। आए मामूली आदमी थे कि आए कांस्टेबल है नहीं ने एसपी हुदा हत्ता आदिवासी रहेगा। जब आदिवासी हत्ता रहेगा तो निश्चित रूप से कि आयनो इलाको बदलाई जाएगा ना आने देश में आना आदिवासी नो मालिक पण आवी जाएगा। फिर मैं एक साथ में और जोड़ रहा हूं कि आना देश में तारे 1 इंच जमीन नहीं है तो आज जमीन और बंगले सब किसके पास है? उन लोगों के पास है कि नहीं है? खाता हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, हमारा खाता चल रहा है। उस खाते में यदि आप भाई आपका एक खेत है, उस खेत किसका भाई का है, किसका खाता है? ईमेल आईडी मुझे सेंड कर। ये भाई नाम बताना मेरे को। ये खेत कोई भी सोमा भाई का मान लो भाई हुए, इस सोमा भाई का खाता है। उस सोमा भाई के खाते में यदि मैं महल बना दूं तो वो किसका हुआ? सोमा भाई का। सोमा भाई का हुआ। ये बात समझने वाली बात है कि सोमा भाई का खेत में यदि मैं महल बना लेता हूं तो सोमा भाई का हुआ। तो आज हमारे पूरा शेड्यूल एरिया में आदिवासियों के खाते की जमीन है। उस खाते की जमीन में इन लोगों ने जितने महल बना रखे हैं, लखपति करोड़ बना रखे हैं, वो महल किसके हैं? अरे हम तो नहीं कहते, हमारे है ही कह रहे ले जाओ उठा के, ये ले जाओ उठा के सिर के ऊपर लेके उठा के लेके जाओ। तो भाइयों ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमको विधानसभा के अंदर भी जब हम बोलते हैं तो ये बात हमको महसूस होती है। क्या होता है कि हमारा भाई तो सोया हुआ है और हम देखते हैं हमारी पीठ खाली होती है। ईमेल आईडी कोई भी है कि नहीं? आज भले आप इतने हो यहाँ पे, लेकिन जो घर के अंदर है उन लोगों को भी जाके बताइए कि ये देश में ये शेड्यूल एरिया है, उस शेड्यूल एरिया में सारी जमीन हमारी है। उसमें किसी भी तरह का हमारे साथ धोखा हो वो हमको साथ में रह के चलेंगे, हम साथ में एक होके चलेंगे, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जो भी करना पड़े वो करेंगे। यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूं और फिर मैं इस मंच से हमारे जो यहाँ आयोजक थे, जितने भी भाई थे, उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने ये जो छाया और माइक और सारी व्यवस्था करी और हमारे भाइयों को जानकारी देने के लिए इन्होंने कोशिश करी और उनके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम ये होता है कि कुछ लोग हमको रोकने का प्रयास करते हैं, पीछे धकेलने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी हमारे नौजवान साथियों ने इस तरह का जो बेड़ा उठाया, हम निश्चित रूप से आने वाले कल में इस इलाके में क्या पूरे देश के अंदर पूरा आदिवासी अब ऐसा उबाल आ गया है। उबालो आप आए हो कि उबालो नहीं उतापो, तो ये उकाड़ा आ गया है हमारे अंदर। पूरे देश में आदिवासी ने उकाड़ा भी जो है ना, उकाड़ा ने पासो टाडो नहीं पड़वा देवानो, एक एक थोड़ो थोड़ो लकड़ी लगा तो श्रीवानु है, क्योंकि ये संवैधानिक हक अधिकार हमारे साथ में है, संविधान हमारे साथ में है, संविधान के साथ मजबूती से हम खड़े हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बात करके मेरी बात खत्म करता हूँ। जवाहर, धन्यवाद सर।